अगर एवरेस्ट जितनी ऊंचाई का गड्ढा धरती के अंदर खोद दिया जाए तो क्या होगा? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कुछ ऐसा ही चीन करने जा रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है उसकी माने तो भारत का पड़ोसी देश यानी कि चीन इस वक्त एक बड़े मिशन के तहत धरती से 11 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद रहा है। बताया जा रहा है कि चीन ये काम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र झिंजियांग के तारिम बेसिन के एक रेगिस्तान में कर रहा है, जहां मंगलवार सुबह से ड्रिलिंग का काम शुरू भी हो चुका है। जानकारों की माने तो चीन एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा गड्ढा खोदने की फिराक में है। वहीं चीन के सरकारी मीडिया की माने तो ड्रैगन धरती के नीचे क्रिटोसियस सतह की तलाश कर रहा है। बता दें कि क्रिटेशियस एक भूगर्भीय काल है जिसका इतिहास 145 मिलियन साल से पुराना है। चीन के सरकारी शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की माने तो चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र झिंजियांग में तारिम बेसिन के एक रेगिस्तान में मंगलवार से ड्रिलिंग शुरू हो गई है। 11,000 किलोमीटर की गहराई के साथ अधिकारी धरती के नीचे 10 से अधिक महाद्वीपीय स्तरों का पता लगाएंगे, जिसके बाद क्रिटोसियस सिस्टम तक पहुंचा जा सकेगा। इसका 145 मिलियन साल पुराना इतिहास है। चीन की इस महत्वपूर्ण परियोजना के 457 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। चीनी राज्य मीडिया इस अभियान को पृथ्वी की खोज में एक मील का पत्थर बता रहा है। चीन की इस परियोजना से जुड़ी कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस दिन चीन ने इस अभियान की शुरुआत की उसी दिन चीन से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया। चीनी मीडिया इस अभियान को विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बता रहा है। एक बयान में चीन के अग्रणी तेल और गैस उत्पादक चीन नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कहा है कि इसमें वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना और विकास का अध्ययन करने और भूविज्ञान अनुसंधान के लिए डाटा प्रदान करने में मदद मिलेगी। ऑपरेटर दिन रात बिना रुके काम कर रहे हैं। इस काम को शिफ्ट में किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस योजना को चीन में खुदाई की सबसे बड़ी योजना बताया जा रहा है। इससे पहले चीन में इस तरह के सबसे गहरे कुएं की गहराई 10,000 मीटर दर्ज की गई थी। हालांकि चीन की तरफ से खोदा जाने वाला ये गड्ढा इंसानों का बनाया हुआ सबसे गहरा गड्ढा नहीं होगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड रूस में खोदे गए कोला ड्रिलिंग कुएं के पास है, जिसकी खुदाई लगभग 2 दशकों तक जारी रहने के बाद सन 1989 में 12,262 मीटर यानी कि 12 किलोमीटर से अधिक तक पहुंच गई थी। हालांकि इसके बाद इस काम पर रोक लगा दी गई। बताया जा रहा है कि ये कदम चीन की उस बड़ी अंतरिक्ष परियोजना का हिस्सा है जिसके तहत वो सन 2030 से पहले चांद पर कदम रखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन के लिए ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला है। चाइनीज एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक वैज्ञानिक की माने तो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के निर्माण का ये काम कठिनाई से भरा हुआ है। यह अभियान सतह के नीचे अत्यधिक विकट स्थितियों के अलावा ये दुनिया के सबसे दुर्गम रेगिस्तान के भयावह वातावरण की चुनौतियों से भरा हुआ है। ये परियोजना अंतरिक्ष में और पृथ्वी की सतह के नीचे नई सीमाओं का पता लगाने के देश के प्रयासों का हिस्सा है। चीनी वैज्ञानिक के इस दावे से सवाल ये उठता है कि चीन इतना गहरा गड्ढा खोद क्यों रहा है, जिसकी गहराई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई से भी ज्यादा है। दरअसल इस कुएं की खुदाई के 2 मकसद हैं: वैज्ञानिक शोध और तेल व गैस की तलाश। चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने इस बात का इशारा भी किया है कि इस योजना का मकसद ये भी है कि इस क्षेत्र में तेल और गैस के बेहद गहरे नए भंडार तलाश करने की कोशिश की जाए। फिलहाल अभी इस अभियान का वास्तविक कारण सामने नहीं आया है, लेकिन चीन के इस अभियान के बाद दुनिया भर की निगाहें चीन पर टिक गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।